आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के दिन सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। सराफा बाजार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। आगजनी के बाद लोगों ने की शर्मनाक हरकत, फायर ब्रिगेड की दमकल के शीशे तोड़े। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना, दिन दहाड़े ताला तोड़ नकदी ले उड़े अज्ञात चोर। मदर्स डे पर सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश, जन्म देने वाली मां की आंखें हुई नम। सुभाष नगर वार्ड में फैली गंदगी से रहवासी हो रहे परेशान। जिला अस्पताल में रविवार को दिन भर चला साफ सफाई का दौर, सोमवार को कलेक्टर करेंगे निरीक्षण। सिंधी समाज के लोगों द्वारा वृद्धाश्रम में बांटा गया भोजन। मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन 1 जून को चकराघाट के पास देव लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। और करीला वार्ड में हुआ श्रीमद् भागवत कथा का समापन। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा बाजार की एक सराफा दुकान में आग लग गई, जिसे क्षेत्रवासियों की मदद से बुझा लिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में शाम करीब 7:30 बजे एक सराफा दुकान में अचानक आग लग गई। ये आग सराफा मार्केट के प्रथम तल स्थित दुकान में लगी थी। दुकान में आग लगने के बाद स्थानीय सराफा व्यापारियों ने आग बुझाने के लिए करीब पौन घंटे तक मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड करीब पौन घंटे बाद मौके पर पहुंची, जब तक आग बुझ चुकी थी। वहीं फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर सराफा व्यापारियों ने गुस्से में आकर फायर ब्रिगेड को वापस कर दिया और डंडे, लाठी और पत्थर फायर ब्रिगेड पर मारे। साथ ही नगर निगम व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद जड़िया ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी करीब पौन घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची और सराफा व्यापारी ने आग पर काबू पा लिया। अगर सराफा व्यापारी सक्रियता नहीं दिखाते तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। एक दुकान में आग लगी थी, सराफी के सभी लोगों ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया, मैंने सीएसपी को फोन किया, हमारे नरेंद्र भाई ने एसपी को फोन किया, टीआई को फोन किया और आयुक्त को फोन किया, सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद भी पौन घंटे 1 घंटे तक कोई नहीं आया। हमारे सराफा के युवा लड़काओं ने अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि वहाँ शॉर्ट सर्किट, बिजली का भी खतरा था, उसके साथ गैस सिलेंडर का भी खतरा था, लेकिन हमारे युवा लड़कों ने जुझारूपना से। सराफा बाजार में आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी थी। गुस्साए लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। आइए जानते हैं गलती किसकी और क्या थी। शनिवार रात एक बार फिर एक शर्मनाक घटना सामने आई। सराफा बाजार में आग लग जाने पर स्थानीय लोगों ने आग को तो बुझा दिया, पर जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो कुछ गुस्साए लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की। क्या यह तरीका सही था? बाद में वही फायर ब्रिगेड खिमला सा आग बुझाने पहुंची। तब जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से ना कंट्रोल रूम पहुँची है, रात को 1:30 बजे कॉल आया, गाड़ी खिमला सा आग बुझाने गई। वहाँ से लौट के ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब ये कि हम लोग कोई गलत है मतलब उस पर करते हैं कि नहीं, उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने में नगर निगम की या पायलट की गलती थी, जिसे रास्ते में उर्स की भीड़भाड़, परकोटा 3 बत्ती पर अक्सर होने वाले जाम और चकराघाट पर चल रहे प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का सामना करना पड़ा। अक्सर देखा जाता है सायरन के बाद भी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता। नहीं, कंट्रोल रूम में कॉल आया था मेरे पास। जैसे कॉल आया मैंने अपनी दोनों गाड़ियाँ रवाना करी थी और क्योंकि पीली कोठी को कोर्स चल रहा था, परकोटा पे ट्रैफिक था और उसके बाद चकराघाट पे आपका यज्ञ का काम चला था, तो यज्ञ मतलब स्थल के कारण वहाँ पे पहुँचने में 15 मिनट के अंतर में गाड़ियाँ पहुँची हैं। इन सबके लिए क्या सिर्फ नगर निगम जिम्मेदार है? हम नहीं। फायर ब्रिगेड टीम ने फिर भी किसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब सोचना हमें है कि क्या सही है और क्या गलत।
रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीनगर वार्ड में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोतीनगर वार्ड में विजय टॉकी चौराहे के पास एक सूने मकान में आज दिन दहाड़े चोरी हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अभिनव केशरवानी के सूने मकान में दोपहर करीब 11 से 2 के बीच चोरी हो गई। घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे, घर में ताला लगा था। वहीं जब घर के सदस्य वापस लौटे तब उन्हें चोरी होने का पता चला। घर के सदस्यों ने बताया कि चोर घर के पीछे वाली गली की खिड़की को तोड़कर अंदर गए और लगभग 25 से 30 हजार की चोरी करके फरार हो गए। सूचना पुलिस को दे दी गई है। भाई हमारे घर पे चोरी हुई अभी 11 से 2 के बीच में। सामान पूरा बिखरा हुआ था, पीछे की खिड़की है वो उसने उसको तोड़ के वहाँ पीछे से घुसा हुआ था। रविवार को मदर्स डे पर सागर टीवी न्यूज की टीम उन माओं से मिली जिन्हें मदर्स डे का मतलब ही नहीं मालूम। इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी ही एक माँ जिसने घर के काम के साथ ही ऑफिस भी संभाला और अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आज उसी माँ को उन बच्चों ने बेघर कर दिया। बाजू से बिल्कुल मकान लगा वो हमारे पिताजी का। क्या हुआ था? हमारे साथ हैं, साथ ही जिंदगी भर हम कमाई खिलाते रहे, पैसा देते रहे। अब तो ठीक है, पर इलाज करवाओ, बीमार हैं और पैसा बस हमारा मर्डर करने को सीधा तैयार। हमारे आदमी भी, लड़की का कोई सहारा नहीं, लड़की की को पढ़ाया लिखाया, लड़की को पढ़ाया, उनकी नौकरी लगाई, लड़की की नौकरी लगाई। हमारे पिताजी की मकान का किराया सब लेते, हमको ना हमारी मतलब कमाई का हमारे पास 1 रुपया और ना हमारे मकान का। वहीं एक बुजुर्ग माँ जिससे मदर्स डे के बारे में पूछा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन्हें शायद इसका मतलब भी नहीं पता। उनके बच्चे कुछ वक्त पहले रेलवे स्टेशन पर उन्हें छोड़ गए थे। स्टेशन में बड़ा लड़का छोड़ के हमने चला गया। हम स्टेशन में 2 दिन रहे, फिर वहाँ से हम इधर आए। फिर 15 दिन 16 दिन पूरा रहे काम से दिल्ली अस्पताल में। 5-6 महीने नहीं हुआ, 6 माह से ज़्यादा हमें बैठे। जिसने 9 महीने कोख में रखा, जिसने बोलने से लेकर चलना सिखाया और आज इस काबिल बनाया कि हम एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें, उसी माँ की हालत आज ये है। उस माँ की आंखें आंसुओं से नम है। आज देश का युवा अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार समझता है। अपने आप को सभ्य कहने वाला युवा इस माँ को भूल चुका है। तकलीफ हद से ज्यादा और सुनने वाला कोई नहीं। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाव में जाने कब पड़ा हुआ। कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। मदर्स डे की स्पेशल पेशकश में वीडियो जर्नलिस्ट नितेश रैकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। शहर के सुभाष नगर स्थित शास्त्री वार्ड में नगर निगम के सफाई अभियान के तहत सफाई नहीं हुई। आनंद वृद्धाश्रम के पास बनी नाली में पानी निकासी के लिए जगह नहीं है, जिससे वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। शहर के सुभाष नगर स्थित शास्त्री वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ नाली में पानी निकासी के लिए जगह नहीं है, जिससे वार्ड का पानी नाली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिससे गंदगी फैलने की वजह से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। शास्त्री वार्ड निवासी राजेश यादव ने वार्ड में फैली गंदगी के बारे में बताया कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में एक भी दिन इस वार्ड में सफाई नहीं हुई है और इस नाली पर हर 2 दिन में पानी इकट्ठा हो जाता है। यह शास्त्री वाली गली पर ही अक्सर 2 दिन में भी नल खोलते हैं, इससे पानी का जवाब इतना हो जाता है कि हम लोग मतलब ये दुकानदार आदमी जो है, पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलने में और जानवरों को गिनने में बहुत कठिनाई होती है और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गौरतलब है कि नगर निगम को इस नाली का चौड़ीकरण करना चाहिए ताकि घरों से निकलने वाले इस गंदे पानी की निकासी के लिए जगह मिल सके। हेमंत नौरंग के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। जिला अस्पताल में कलेक्टर योगेंद्र शर्मा के निरीक्षण के एक दिन पहले रविवार को अस्पताल में दिन भर साफ सफाई का दौर चलता रहा। जिला अस्पताल में कलेक्टर योगेंद्र शर्मा सोमवार को निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर निरीक्षण के एक दिन पहले अस्पताल के सफाई कर्मचारी साफ सफाई करते नजर आए। वहीं लंबे समय से अस्पताल में खराब पड़े जनरेटरों में भी सुधार कार्य हो गया है। गौरतलब है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व मंत्री के आने के पहले अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली सुधार दी जाती है और उनके जाने के बाद फिर वैसा ही काम चालू हो जाता है।
हेमंत नवरंग के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सुभाष नगर स्थित वृद्धाश्रम में सिंधी समाज के कुछ लोगों द्वारा वृद्धों को भोजन कराया गया। समाज के लोगों द्वारा यह कार्य हर महीने कराया जाता है। शनिवार को सुभाष नगर स्थित वृद्धाश्रम में एक वाकया इस तरह हुआ जिसे देखकर आप भी यही कहते हैं कि अपनों ने छोड़ा, परायों ने अपनाया। इस वृद्धाश्रम में सिंधी समाज के लोगों द्वारा वृद्धों को भोजन कराया गया। अपना नाम ना उजागर करने पर उन्होंने बताया कि वे यह काम हर महीने में एक बार करते हैं। ये उनके गुरु की आज्ञा से किया जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में 1 जून को कजलीवन मैदान में सामूहिक आदर्श विवाह एवं निकाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान व निकाह योजना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में 1 जून को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। यह कार्यक्रम सदर बाजार स्थित कजलीवन मैदान में आयोजित होगा। इसके पहले सोसाइटी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब तक 11 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अध्यक्ष शकील मकरानी ने बताया कि मुख्य अतिथि भूपेंद्र से रहेंगे। सोसाइटी द्वारा यह पहला विवाह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से पहला शादी सम्मेलन सदर कजलीवन मैदान में होने जा रहा है 1 जून। इसमें सर्व समाज के जोड़े हैं, हिंदू समाज के भी जोड़े हैं और मेरा कार्य है कि मैं समाज सेवा करूं। इसी में मुझे खुशी मिलती है और मैं 1 जून को कराने जा रहा हूँ। मेरी सारी समिति और जन सहयोग से ये सारा सामान इकट्ठा किया और ये सामान बच्चियों को तोहफे में ये अभी करीब हमारे पास 11-12 रजिस्ट्रेशन है। चकराघाट के पास श्री देव लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। यह अनुष्ठान 8 मई से 12 मई तक चलेगा। आज चकराघाट के पास श्री देव लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश, पंचमुखी हनुमान के साथ गरुड़ देव की भी स्थापना की गई है। कार्यक्रम के आयोजक गोविंद जड़िया ने बताया कि स्वर्गीय रामबाबू जड़िया ने सन 1952 में इस मंदिर को बनवाया था। अगस्त 2011 में रामबाबू जड़िया के निधन के बाद समाज ने मंदिर के नवीनीकरण का बीड़ा उठाया। श्री देव लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज देव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके लिए पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी कल पूर्णाहुति है। आज शाम को महाआरती होगी और 56 भोगों की झांकी लगाई जाएगी। उस हाल को बड़ा किया गया। उस हाल में भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान लक्ष्मी नारायण जी, गणेश जी, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, इनकी सबकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रविवार को करीला स्थित नई बस्ती में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। वहीं सोमवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के करीला वार्ड की नई बस्ती में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजक जगदीश पटेरिया के बड़े बेटे सुनील पटेरिया ने कहा कि कथा का आयोजन भक्ति भावना का प्रतीक है। कथा के आयोजन के पीछे मूल उद्देश्य लोगों को धर्म लाभ कराना और जीवन में धर्म के आदर्शों को अपनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथावाचक भूतेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित चतुर्भुज पांडे हैं। के लिए तैयार हो रहे हैं, परंतु गिरगिट निकल नहीं रहा है। मैंने बहुत बड़ा गिरगिट इस कुएं में देखा है, चल करके आप भी देखा से आते हैं और जो ही कुशाला खोल करके 5 मई 2014 से 12 मई और 12 मई को भंडारा होगा और जब होगा दान करते करते पंडित जी ये कहाँ से आए? जी श्री चतुर्भुज पांडे जी हैं और ये तीसरा उन्होंने आपके लिए श्रीमद् भागवत किया। उसका मूल उद्देश्य रहा कि हम किस प्रकार से धर्म का लाभ लें और प्रचार कराएं। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज।